अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, जो स्मार्ट सिटी योजना है केंद्र शासन की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स अ मनी मेकिंग रैकेट। जितनी भी महाराष्ट्र में सिटीज़ है जहाँ पे ये स्मार्ट सिटी लगाई गई है, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी गवर्नमेंट में पिछले 3 सालों से इलेक्शंस नहीं लिए हैं और इसीलिए जो स्मार्ट सिटीज़ है वहाँ पे अधिकारी जो है और जो स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके बीच में नेक्सस है। ना शोलापुर में रास्ते हैं, ना एयरपोर्ट है, ना पानी है। मैं आपके द्वारा महोदय नहीं, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए। हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखाकर के कुछ उपयोग नहीं है सर। कल्याण जी सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं। मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे हैं, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूँ, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको। मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक बेहद गंभीर किसानों की समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम 2013 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना जरूरी होता है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु 2013 से अभी तक सर्किल रेट में उन्हें मुआवजे में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सहारनपुर व बागपत के सर्किल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं, इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम है। और जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अम्बाला ग्रीन हाईवे में किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण, यहाँ समस्या श्रेणी सर 2 मिनट 1 मिनट यहाँ किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है। उनको उनकी जमीन की कैटेगरी बदलकर उन्हें ना तो उसे उपजाऊ जमीन का NH 48 and NH 69 and passes through 3 major districts of central Karnataka, which is Vijayanagara, Davangere and Shimoga. So, Speaker sir, I request the Minister of Road Transport and Highways to upgrade SH 25 as national highway from Mariamnalli to Shimoga in the state of Karnataka, which is a long pending demand of the people from central Karnataka. And this upgradation of state highway improves the... So मैं ये पूछना चाहती हूँ, I'd like to ask, a lot of villages are adopted by certain nationalized banks. But the moment there are 2 to 3 defaulters in those villages, the entire village has to pay for it. And the banks refuse to give the other people in those villages, they may be farmers, they may be youth, loans based on the fact that the other two people from that particular village have defaulted. And then when they take the grievance to the collector often says that this is not, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, it is under the नियंत्रण of the RBI. Because of which a lot of villages have not been able to avail of the facility of the Mudra loan. So, Madam Prime Minister, will something be done about this? And if there are just 2 defaulters in the village, will the entire village have to pay the price for those 2 people who have defaulted and not be able to get loans in the future? Honorable Speaker, sir, the Honorable Member's case doesn't seem to fit in the way in which banking operations work. But if in case this is happening in her area, I will take it very seriously up, sir. This is absolutely not the way in which Mudra loan disbursement happens.
nor can the banks go about saying if there are people who have defaulted, one or two in a village, the whole village. I'm not sure, this is not the written practice, ma'am, but of course if this is happening, and I take the honorable member's word every bit seriously, I like to take the inputs and see, get into the details of it, sir. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండానే మోకాళ్లకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్, మీ ఆర్థోపెడిక్ సమస్యలన్నిటికీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం, ఫ్రీ కన్సల్టేషన్, ప్రతి ట్రీట్మెంట్ పై 20% డిస్కౌంట్. ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే, త్వరపడండి. V9 హాస్పిటల్స్ 9281465842.